हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IBD कंप्यूटर एजुकेशन। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है ड्रीमवीवर। अब हम ये HTML का अपना कोर्स कर रहे हैं, उसके अंदर हमने नोटपैड के ऊपर काम करना सीखा कि नोटपैड के जरिए हम किस तरह से काम कर सकते हो। तब ज़रूरी है, तब आप नोटपैड के ऊपर काम कर सकते हैं जब आपके पास कोई थर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके ऊपर आपने HTML वगैरह का या वेब डेवलपमेंट का वर्क करना होता है। लेकिन अब हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो हम इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो है, ड्रीमवीवर है, बहुत सारे नोटपैड प्लस प्लस है। तो हम काम करेंगे ड्रीमवीवर के ऊपर। ड्रीमवीवर आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आपने ड्रीमवीवर डाउनलोड करना है। उसके बाद आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर वर्क कैसे करना है वो हम देखेंगे। फाइल किस तरह से ओपन करनी है, किस तरह से काम करना है। ड्रीमवीवर एक कौन सा सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ड्रीमवीवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप कम्प्लीटली वेब डेवलपमेंट का वर्क कर सकते हैं। HTML CSS बूटस्ट्रैप वगैरह PHP ASP.NET इस तरह के सारे काम जो है आप इसके ऊपर कर सकते हैं। आपने ओपन किस तरह से करना है, आपने फाइल में जाना है, न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है HTML। डॉक्यूमेंट टाइटल आप अगर यहाँ लिखना चाहते हैं लिख ले, अदरवाइज आप क्रिएट कर ले। जैसे आप क्रिएट करें किस तरह से आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। ये इंटरफेस, इसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर इसके अंदर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ होगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे HTML का टैग ओपन है, टैग क्लोज है, हेड का टैग ओपन है, हेड का टैग क्लोज है, बॉडी का टैग ओपन है, बॉडी का टैग क्लोज है। ठीक है, आज का जो हम वीडियो इसके अंदर सीखेंगे वो हमारा टॉपिक होगा कि हम टेबल किस तरह से इसके अंदर इंसर्ट करते हैं या टेबल किस तरह से हम बनाते हैं। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख लेते हैं हम टेबल क्लास। देन बॉडी पे आते हैं, इंटर करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं लेस देन टेबल। जैसे मैं टेबल लिखूंगा यहाँ पे टेबल का टैग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे आएगा, ये इसकी अपनी एक इंटेलिजेंस लिस्ट होती है जो उससे रिलेटेड जो भी आप वर्ड लिख रहे होते हैं उससे रिलेटेड जो भी टैग होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करवा रही होगी। तो आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसके ऊपर डबल क्लिक भी या सिंपल क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लेस देन लगाया, क्लोज किया, तो ऑटोमेटिकली इसका जो क्लोजिंग टैग है वो भी खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं एंटर करके ब्रेक कर लेता हूँ। टेबल एक आप क्रिएट कर रहे हैं। टेबल के अंदर जो हमारे पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रॉज एंड कॉलम्स। जब आप रॉज एंड कॉलम्स क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका क्या काम आ रहा होता है, जो एक सेल बनता है, एक टेबल बनता है, वो क्रिएट होने लग जाता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बनाएंगे रॉज बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं TR, यानी कि टेबल रॉ। TR हम लिखेंगे, क्लोज करेंगे तो TR आपके पास बन गया, यानी कि एक रॉ बन रही है। मिसाल के जैसे कि ये रॉ आ रही है, इस तरह से कि ये रॉ बनेगी। अब इस रॉ के अंदर हमने कॉलम कितने बनाने हैं वो कॉलम देखेंगे। इस रॉ को हम ब्रेक कर लेते हैं। कॉलम बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे TD, यानी कि टेबल डेटा। जैसे ही मैंने टेबल डेटा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे रख लिया सीरियल नंबर। अब इसी रॉ के अंदर एक और मैंने कॉलम ले लिया, TD। नेम लिख लिया यहाँ पे मैंने, F4 मैंने TD ले ली। और यहाँ पे मैंने लिख लिया फादर नेम। फिलहाल हमने 3 चीज़ें ली हैं। अब इसको हम सेव करवाते हैं। सेव करवाने के लिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि किस तरह के ब्राउज़र के ऊपर हम इसको देख सकते हैं। गूगल ब्राउज़र के ऊपर देखने के लिए क्या करना है, इस तरह सारी चीज़ों के लिए क्या करना है। तो हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन आ रहा है प्रीव्यू के अंदर। यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू इन ब्राउज़र आ रहे हैं। जो भी ब्राउज़र आपके पास इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहे होंगे। उसके अंदर से अगर आपने कोई चेंज करना है तो एडिट लिस्ट के अंदर आकर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे जो भी माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ रहा है और हमारे पास क्रूम आ रहा है। तो हमने क्रूम रखा हुआ है तो हम क्रूम पे रखकर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो क्रूम आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे प्राइमरी ब्राउज़र करेंगे तो इसकी शॉर्टकट आ जाएगी F12 में। जैसे दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इस ब्राउज़र के ऊपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम फाइल को पहले सेव करवा लेते हैं, Ctrl+S सेव करेंगे। हम सेव करवाने के बाद हम इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करवा लेते हैं। डेस्कटॉप पे हमने सेव करवा ली टेबल क्लास के नाम से। सेव करवाने के बाद जैसे सेव करवाएंगे तो यहाँ पे टाइटल के अंदर इसका नाम आ जाएगा। अब हम इसको F12 करके प्रीव्यू लेते हैं। जैसे मैंने F12 दबाया तो इसका प्रीव्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, जैसे आपके पास एक टेबल क्रिएट होना शुरू हो गया। अभी टेबल नॉर्मल सिंपल टेबल आ रहा है। अब मुझे इसकी लाइन्स वगैरह चाहिए, लाइनें नहीं आ रही, पता नहीं चल रहा है कि टेबल की रॉ कहाँ आ रही है, कॉलम कहाँ पे आ रहा है। तो अब वो कैसे चेंज करेंगे, तो आ जाते हैं अपने ड्रीमवीवर के ऊपर। टेबल के हम आते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी CSS का भी सहारा लेंगे। टेबल के अब जो क्लोजिंग टैग है, ओपनिंग टैग का जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसके पास आके स्पेस देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे इसका बॉर्डर। जैसे मैं यहाँ पे बॉर्डर लिखूंगा, बॉर्डर लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिखना है 2 पिक्स और सेव करवा देना है। अपने ब्राउज़र में आ जाएंगे, ब्राउज़र में आके रिफ्रेश करवाएंगे तो देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आना शुरू हो गया। ठीक है, इसकी विड्थ हमने चेंज करनी है, विड्थ यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ानी है। तो हम इसके आएंगे यहीं पे, यानी कि बॉर्डर के बाद स्पेस देंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे विड्थ हम यहाँ पे इसकी रख देते हैं 500 पिक्स। सेव करवा लेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसकी विड्थ जो है वो 500 पिक्स के हिसाब से
बढ़ गई है। ठीक है, इसी तरह अब हमने एक और रॉ बनानी है, तो हम आएंगे इस TR के बाद एक और रॉ लेते हैं, TR यानी कि सेकेंड रॉ। इसका टेबल डेटा बनाते हैं TD। यहाँ पे हम लिख लेंगे, जैसे TD के हमने लिख लिया सीरियल नंबर 1। सेकेंड TD के अंदर हम लिख लेंगे नेम, जैसे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। थर्ड TD के ऊपर हमने लिख लिया फादर नेम। ठीक है, सेव करवा लेते हैं और अपने ब्राउज़र में आके इसको रिफ्रेश करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और एडअप हुई है। जैसे हम इस वर्जन के अंदर काम कर रहे होते हैं, रिव्यूअर के काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं वहाँ सेव करवाता हूँ तो यहाँ पे रिफ्रेश करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद यहाँ पे अपीयरेंस आना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह आप अपना एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं, चाहे जिस चीज़ के लिए भी बना रहे, खूबसूरत सा टेबल आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।